एक कृष्ण वहां है और एक मोहन यहां है। भगवान से आपकी तुलना करते हो आप? आपको शर्म नहीं आती? आखिर आप किस तरीके का प्रदेश बनाना चाहते हो? कर्ज का, क्राइम का, करप्शन का? कब 10 महीने में सुधार होगा? सरकार के 10 सवाल हैं 10 महीने के कांग्रेस पार्टी के। मोहन भैया, कृपया करके आप ध्यान दें। आप मुख्यमंत्री हैं प्रदेश के, आप बीजेपी के मुख्यमंत्री नहीं है। आपने जनता का वोट मिला था शिवराज जी के नाम पर। आपको मोदी जी ने मुख्यमंत्री बनाया, जनता ने नहीं बनाया। पर शिवराज जी ने जब वोट लिया तो उन्होंने एक वचन पत्र दिया था जनता के सामने। उसमें कहा था मैं 3,000 बहनों को हर महीने दूंगा, हर हालत में दूंगा। आपने कहा 5,000 तक देंगे, अभी बीच में बोले थे। वो 10 महीने में 3,000 क्यों नहीं दिया आपने? 450 के गैस सिलेंडर का क्या हुआ? आपकी सरकार को सांप सूंघ गया इन दोनों बातों को करने के लिए। आपने किसानों को कहा था 2700 के गेहूं के दाम देंगे। आपने किसानों को कहा था 3100 धान के दाम देंगे। ये दूसरा सवाल क्या हुआ इसका? किसानों के साथ ये धोखा क्यों बदला लेते हो आप बार बार किसानों से? 6,000 रुपए के किसानों के सोयाबीन के दाम की बात हुई थी, आपने कहा हम एमएसपी पे खरीदेंगे। कौन सा चालू हुआ? एक आध बताएं आप। अभी सोयाबीन का कोई केंद्र चालू हुआ प्रदेश में? एक भी केंद्र हुआ क्या? कौन सी तारीख थी? क्या बोला था आपने? केवल झूठ, पाखंड, मीडिया की हेडलाइन। आखिर क्यों ऐसा? मैं मोहन यादव जी से पूछना चाहता हूं, रोजगार के आंकड़े आप बार बार कहते थे कि हम इतने रोजगार देंगे, रोजगार नहीं मिल रहे। उससे ज्यादा डबल टिबल नशा करने वाले युवा बढ़ रहे हैं। तो आखिर इसके लिए सरकार क्या कर रही है? क्यों नशेड़ी प्रदेश बना रहे हो प्रदेश को आप? 10 महीने में क्या उपाय किया आपने कि नशा रुके, और क्या उपाय किया कि रोजगार मिले? सिर्फ धार्मिक प्रवचन दिए, एक कृष्ण वहां है और एक मोहन यहां है। भगवान से आपकी तुलना करते हो आप? आपको शर्म नहीं आती? खाद नहीं दे पाए, यूक्रेन का युद्ध उसके लिए जिम्मेदार। देश में यूक्रेन की परेशानी नहीं है खाद में, मध्य प्रदेश में यूक्रेन के युद्ध से परेशानी है। पापा जब युद्ध रुकवा सकते हैं तो खाद भी नहीं मंगवा सकते? कैसा कैसा प्रदेश है ये? आखिर किसान को खाद नहीं है, उसकी फसल का दाम नहीं है, उससे किए हुए वादे नहीं है, तो कब निभाओगे? मोहन भैया, 5वां सवाल, एसटी एससी के बैकलॉग के पदों का क्या हुआ? पीएससी की एग्जाम का क्या हुआ? उनकी छात्रवृत्ति का क्या हुआ? 10 महीने में क्या किया आपने? छात्रवृत्ति तो ठीक, जो एसटी एससी के बैकलॉग के पदों की अपनी जगह, उनकी योजनाएं अनुसूचित जाति जनजाति के छात्रों की बंद क्यों कर दी? सामान्य छात्रों के कंप्यूटर का क्या हुआ? लैपटॉप का क्या हुआ? बच्चों की साइकिलों का क्या हुआ? क्या हुआ स्कूल एजुकेशन की योजनाओं का? क्या हुआ वो मेधावी छात्रों का? उनके पैसे क्यों रुके हुए हैं? आखिर आप किस तरीके का प्रदेश बनाना चाहते हो? कर्ज का, क्राइम का, करप्शन का? कब 10 महीने में सुधार होगा?